अब यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो आपको 80% मार्क्स तो आ ही सकते हैं। तो और यहाँ पर हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और जैसे आप इस क्लास को देखेंगे तो आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा। जो सुजान महतो था, अगर उसकी संपत्ति बढ़ गई तो उसने क्या क्या काम किए। तो सुजान महतो क्या पहले तो बहुत गरीब था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ने गई तो उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। यहाँ के कांस्टेबल हो गए, थानेदार हो गए, बड़े बड़े अफसर उसके घर पर आने लगे। अब सुजान महतो जो था वो सुजान भगत के नाम से जाना जाने लगा, और उसके आचार विचार में भी बदलाव आ गया। पूजा अर्चना करना उसका रोज का काम बन गया। गांव में पहले कुल 3 कुएं थे, लेकिन बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, इसलिए सुजान ने एक कुआं स्वयं बनवाया, पक्का कुआं, और वहां से सभी लोगों को पानी लेने की आज़ादी थी। उन्होंने गांव में यज्ञ और ब्रह्मभोज भी करवाया था, और सारी की सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया था, और 11 गांवों में सुपारी बांटी थी। ऐसे धूमधाम से कार्य करके वह चारों ओर उसकी वाहवाह मच गई। तो सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा, तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें वह क्या क्या करने लगा। तो ऐसे इजी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है, और हमारी दूसरी भी क्लासेस हैं, जैसे कि सारे के सारे लेसन को हमने एक्सप्लेन किया है। गहने मेरा अधिकार है, और एक कहानी यह भी, सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्ता, सारे के सारे लेसन को हमने पीछे एक्सप्लेन किया है। अधिकार है, सॉरी, कायर मत बन। तो अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर उसने कैसे प्राप्त किया। अब जो भोला सुजान, जब भोला जो था वो सुजान को भीख देने से रोकता था कि यार तुमको भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी कमाई इतनी नहीं है कि आप दूसरों को भीख दो। तब सुजान सोचता था कि मैं अधिकार कैसे वापस प्राप्त करूं। तब वह बहुत सा परिश्रम करने लगता था, वह पूरी पूरी रात सो नहीं पाता था। आपने नोटिस किया है कि जब भी आपका कोई अपमान करता है तो आपको आपके अंदर एक एक गुस्सा रहता है कि इसने मेरा अपमान कैसे किया, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। वैसे ही सुजान ने भी वही सोचा। रात भर वो जागकर गायों के लिए चारा काटता था, और सुबह सुबह ही हल लेके खेत के लिए निकल पड़ता था और खेत जोतता था। अब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करते हैं, दूसरे अपने काम करते हैं, आपको जो सुबह का टाइम रहता है उसमें आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा ना। दोपहर जब वह घर लौटता था तो खाना खाने के बजाय वह बैलों को सहलाता था, उनकी देखभाल करता था, फिर उन्हें खेतों की ओर ले जाता। इस तरह का 8 महीने तक उसने कठोर परिश्रम किया, और उसके खेत में दुगनी फसल उगी। ठीक है ना। अनाज के ढेर लगने से भाट और भिक्षुक घेर लेते हैं। उस दिन सुजाक उस भिक्षुक को भी प्रसन्न करता है। 8 महीने पहले उसके द्वार से जो खाली हाथ जो भिखारी लौटा था उसको वह प्रसन्न करता है, बहुत कुछ देता है। यहाँ पर जितने भाट और भिक्षुक खड़े थे उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटे, ऐसा सुजान भगत कहता है। भोला उससे कुछ भी नहीं कह पाता है, वो सिर झुकाए खड़ा रहता है। उस समय एक वृद्ध पिता ने अपने जवान बेटे को हरा दिया। भोला कौन था? उसका बेटा था। उसने अपने जवान बेटे को हरा दिया और प्रूव कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मेरी किसी को भिक्षा देने की इच्छा है तो तुम मना नहीं कर सकते। इस तरह सुजान भगत ने अपना खोया हुआ अधिकार वापस प्राप्त किया। तो आपको यह कैसे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? एक बार में ही आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको मिनिमम 2 टाइम वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्तव्य और जो निष्ठा है उस चैप्टर से भी हमने 2-3 क्वेश्चंस को लिया है। सुजान भगत में कर्तव्य और सत्यता, सेकेंड चैप्टर देखते हैं हम। जो इसके संदर्भ हैं उसके लिए हम अलग क्लास बनाएंगे। पहले हम सारे के सारे क्वेश्चंस को लेंगे कि धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चनें आती है। वो कह रहे हैं कि जब भी हम धर्म का पालन करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या रुकावटें आती है, किस प्रकार आपको धर्म का पालन करने से
वो जीवन की कठिनाइयाँ रोकती है। तो धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मतलब कि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वह कहता है कि धर्म का पालन करके क्या करेंगे, और अगर आप उद्देश्य मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य, अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और मन की निर्बलता मतलब हमारा मन भी इतनी तरह से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं रहता है हमको कि हम धर्म का ही पालन करें। धर्म का पालन करना मतलब कोई भी बुरा काम नहीं करना। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जितने भी बुरे काम है मन हमको बोलता है कि करो करो करो, पर हमारी जो आत्मा है, हमारा दिल, वो कहता है कि नहीं, यह गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो फिर मनुष्य कर्तव्य मार्ग में एक और जो आत्मा के भले बुरे कामों का ज्ञान है, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। तो मनुष्य कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा है जो भले बुरे का ज्ञान कराती है आपको, और दूसरी ओर जो हमारा मन है वो आलस्य और स्वार्थ से भरा हुआ है। मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानता है और धर्म का पालन करता है। तो हमको अधर्म का पालन करने के लिए अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना पड़ेगा जिससे आगे जाके हमको कोई परेशानी आए। यदि उसका मन कुछ देर दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चित उससे घा घेरेगी। मतलब जब भी कोई कठिनाइयाँ आ जाती है तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य बौखला जाता है कि नहीं, मैं मतलब घबरा जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो वह गलत रास्ता अपना लेता है। तो और उसके चरित्र घृणा योग्य बन जाता है। तो आप कैसे करेंगे धर्म का पालन करने में, आपको क्या क्या अड़चने आती है। तो धर्म का पालन करने में हमको चित्त की चंचलता, हमारा मन जो है वो चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता, तीन है, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। अगर आप ये तीनों वर्ड्स नहीं लर्न करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे मन को धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा आती है। एक और हमारी आत्मा हमें भले बुरे कामों का ज्ञान कराती है, और दूसरा ओर हमारा मन हमें स्वार्थ वाली चीज़ों को या आलस्य से भरा रहता है, और मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में फंसा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह सही रास्ते पर जाएगा, यदि उसका मन इन कठिनाइयों से घबरा गया तो वह गलत रास्ते पर जाएगा और आगे जाके उसका चरित्र घृणा योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है। अब आपने देखा होगा कि कर्तव्य जब हम पालन करते हैं और जो सत्यता होती है उसमें आपस में घनिष्ठ संबंध रहता है। कैसे रहता है, तो कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों, कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। अब जब आप कर्तव्य का पालन करोगे तो सत्य भी है, मतलब सत्य का ही बर्ताव करेंगे, मतलब आपका बिहेवियर जो होगा वो सत्य के ऊपर ही रहेगा, सच के ऊपर रहेगा, आप झूठ नहीं करोगे। वह ठीक समय पर उचित रीति से अपने कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार में मनुष्य अपने कामों में सफलता पा सकता है। अगर आपको जीवन में आगे जाके सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सच का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सफल व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। कर्तव्य पालन करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। अब एक कर्तव्य पालन क्या होता है, कर्तव्य पालन करना कि आपका क्या कर्तव्य है। देखो, आप एक स्टूडेंट हो तो आपका क्या कर्तव्य है कि आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका अनादर नहीं करना चाहिए। वो जैसे बोलें वो मानिए, क्यों, वो एक्सपीरियंस भी है उनको और वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। आपके टीचर्स हैं, सभी लोग। सफल व्यक्ति अपने कर्तव्य निभा सकता है। कर्तव्य पालन करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है, मतलब आपके कैरेक्टर भी बढ़ता है, अच्छा बनता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं होता है। तो कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच कैसा घनिष्ठ संबंध है, समझ में आया कि अगर हम कर्तव्य पालन करते हुए सच के रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमें आगे जाके भी तरक्की मिलेगी और हमारा चरित्र भी अच्छा कहलाया जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है कि प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा। तो ये गंगा मैया से साक्षात्कार से हमने क्वेश्चन उठाया है कि गंगा मैया से साक्षात्कार कैसे होता है प्रदूषण के संबंध में, गंगा मैया ने क्या कहा है। तो आजकल देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है।
व्यापारी लोग गंगा में स्नान करते हैं, उसकी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और फिर वही बुरे काम करते हैं। वे समझते हैं कि कैसे भी बुरे काम करें, गंगा मैया उनकी रक्षा करेगी। पर प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। अब आपको समझ में आया कि जो आजकल का वातावरण है वह प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं सभी का बुरे काम करके अगर एक अच्छा काम कर लूँगा, गंगा मैया में स्नान कर लूँगा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। जनता को कष्ट देकर गंगा में स्नान करते हैं, उनके निर्मल जल को मलिन बनाते हैं। कैसा भी इंसान होता है, कीचड़ से भरा हुआ होता है, वह फिर भी गंगा में जाके स्नान कर लेता है और बाहर के कीचड़ को गंगा में, मतलब गंगा के पानी को अपवित्र कर देता है। तो मनुष्य इतना बुरा हुआ है कि पशु पक्षी तक इसके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मनुष्य के संपर्क में आने के कारण एक सर्प ने आत्महत्या कर ली। जमीन न मिलने से एक पुत्र ने अपनी माँ को मार डाला है। हरिजनों पर अत्याचार और भेदभाव किया जाता है। जहाँ देखो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, पाशविकता है, धर्म के नाम पर ढकोसले हो रहे हैं। गंगा मैया कहते हैं कि इन सभी घटनाओं से वह भी प्रदूषित हो गई है। तो इसमें क्या समझा रहे हैं कि आप देखिए, जीवन में कौन से ऐसे बुराई नहीं है जो नहीं रही आजकल के जीवन में। अगर किसी को ज़मीन नहीं मिलती है तो अपनी माँ अपने पुत्र को मार डालती है, और हरिजन लोग जो है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हरिजन लोग कौन होते हैं? जो छोटे काम करते हैं, जो आप जैसे रोड साफ करना, जो म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी हैं, उनको हरिजन कहा जाता है। यहाँ देखो तो महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ रही है। धर्म के नाम पर अलग ही अलग ढकोसले किए जा रहे हैं। ढकोसले किए जा रहे हैं मतलब धर्म के नाम पर अनेक बुराइयों को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धर्म के लिए अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो गंगा मैया प्रदूषण को समाप्त करेगी, लोग ये समझते हैं। वे उल्लू ही नहीं बल्कि उल्लू के आस्थावान शिक्षक हैं। अब गंगा मैया कैसे प्रदूषण को समाप्त करेगी, आप बताइए। अब आपने इतनी सारी फैक्ट्रीज ओपन कर ली है और सारे के सारे पेड़ काट लिए हैं जो इस वातावरण को शुद्ध करते हैं, फैक्ट्रीज ओपन कर दी है उसके बदले। तो कैसे होगा? जब आप नेचर के विरोध जाते हैं, नेचर के अपोज में जाते हैं, तो कोई भी काम सही नहीं होता है। अगर ईश्वर ने प्रकृति बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, क्योंकि ईश्वर ने सभी चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाई है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बिना सोचे समझे बनाई हुई है। ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ बनाए गए हैं, जो बारिश आती है उससे आपके पानी की कमी पूरी होती है। तो सारी की सारी प्रकृति जो है वो ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है, और मानव उसका गलत फ़ायदा उठाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है। अब आप इस समाज में जीते हैं, आपको पता है क्या बढ़ रहा है। अब किसी की एडमिशन नहीं होती है बच्चे के लिए, तो वह क्या करता है? रिश्वतखोरी करता है, रिश्वत दिला के एडमिशन लेता है। महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। लोगों को ये नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ने से गरीब जनता का क्या होगा, पर वो ऐसा करती है अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए। आप खुद को अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए या अमीर बनने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। तो आजकल देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पाशविकता और धर्म के नाम पर ढकोसले हो रहे हैं। अभी ढकोसले वर्ड जो है आप इसको मत लिखिए, ढकोसले वर्ड बहुत टफ है, तो आप इसकी जगह लिख रहे हैं कि ये सब हो रहे हैं, ढकोसले या बुरे काम हो रहे हैं। देश का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बन गया है। चरित्र केवल शब्दकोशों में, उपदेशकों के मुंह में और कभी कभी मास्टर लोगों के मुंह से मिलता है। अब चरित्र जो इतना बड़ा है, कैरेक्टर, वह किसके मुख से निकलता है? एक तो टीचर के मुख से, मास्टर के मुख से, और शब्दकोशों में मतलब डिक्शनरी में ये वर्ड देखने को मिलता है। अब इस चरित्र वर्ड की या चरित्र कैरेक्टर की कोई भी वैल्यू नहीं रही है। मनुष्य बस अमीर बनने की होड़ में लगा हुआ है, मतलब रेस में लगा हुआ है। यानी आजकल लोग चरित्रहीन और भ्रष्ट हो गए हैं। सेवा के बदले में मेवा बटोरने लगे हैं। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, मतलब धर्म का व्यापार कर रहे हैं लोग, कि धर्म के नाम पर नई नई चीज़ों को
व्यापार कर रहे हैं कि ये धर्म के लिए ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और राजनीति में नेता लोग कुर्सी के लिए झगड़ा करते हैं। मनुष्य ने जीवन के मूल्यों का अंतिम संस्कार कर दिया, जो उसके मूल्य हैं। मूल्य मतलब आपके जो कैरेक्टर हैं, आपके जो कैरेक्टर को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनका क्या कर दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया है। मनुष्य इतना गिरा हुआ है कि पशु पक्षी भी इसके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। जब यही फिर से आ रहा है कि ज़मीन न मिलने के कारण माँ ने अपने पुत्र को मार दिया, हरिजनों पर अत्याचार हुआ। मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है उसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह सारे के सारे समाज में वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जो समस्याएं हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब हमने इसके 2 क्वेश्चन देखे, तो हर एक चैप्टर से मैंने 2-2 क्वेश्चन ही लिए हैं। आप करके देखिए, इसको पूरा चैप्टर ही कवर हो रहा है इसमें। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको घुमा फिरा के आप इसको ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। और आपने लेसन तो पढ़ा नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक कहानी यह अभी से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। तो मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये वाला याद करना पड़ेगा आपको कि मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। अजमेर से उनकी यादों का सिलसिला शुरू हुआ। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के दूसरी मंजिल में उनके पिताजी का साम्राज्य था। नीचे वे अपने 4 भाई बहनों और बेपढ़ी लिखी माँ के साथ रहते थे। मतलब इनका 2 मंजिला मकान था। जो ऊपरी वाली मंजिल थी, दूसरी मंजिल, वहाँ पे इनके पिता काम करते थे और नीचे वाली मंजिल पे ये सब रहते थे। 4 भाई बहन थे और उनकी जो माँ थी, माँ वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वे काली थी। बचपन में कौन काली थी, तो मनु भंडारी काली थी। बचपन में दुबली और मरियल थी, मतलब बहुत कमज़ोर थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, इसलिए बचपन में उनसे जो 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ, हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उसकी तुलना की जाए। उनकी बड़ी बहन थी, उसका नाम सुशीला था, वो बहुत गोरी थी। पिताजी हर समय उससे उसकी मनु भंडारी की तुलना करते थे। ठीक है। उनकी प्रशंसा में मनु भंडारी के भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज भी वो उससे उबर नहीं पाई है। मतलब बता रहे हैं कि मनु भंडारी के अंदर उनके पिता ने ऐसी हीन भावना भर दी कि आज तक, मतलब इतनी बड़ी होने के बाद भी उनके अंदर वो हीन भावना है। उनको इतना नाम मिल गया है, सम्मान मिल गया है, प्रतिष्ठा मिल गई है, फिर भी वो अभी तक ये सोचते हैं कि मैं काली हूँ, मरियल हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स उनके पिताजी उन्हें बचपन में बोलते थे। अब ऐसे बचपन में जो वर्ड्स बोले जाते हैं, कभी कभी वो दिल पर चोट कर जाते हैं। तो मनु भंडारी और उनकी बड़ी बहन सुशीला के घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले थे उन्होंने। सतोलिया खेली थी, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, गुड्डे गुड्डियों का खेल अपनी बहन और सहेलियों के साथ खेला था। तो कौन कौन से खेल खेले थे, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली और गुड्डे गुड्डियों का खेल। अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतों का खेल खेलती थी। अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेलती थी, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने का और कांच पीसकर माजा सूतने का काम करती थी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखेंगे शॉर्ट में, तो इसका आप पॉइंट्स बना के भी कर सकते हो कि जो मनु भंडारी मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में रहती थी और उनका जो ऊपर वाला घर था वो उनके पिताजी वहाँ काम करते थे। नीचे वाले घर में वो 4 भाई बहनों के साथ रहती थी, वह काली और दुबली थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो उनकी बहन थी सुशीला, वह गोरी थी, बड़ी बहन थी और गोरी थी और स्वस्थ और हष्टपुष्ट थी। तो पिताजी उनसे उनकी कंपेयर करते थे और हमेशा उनके प्रति उनको कुछ कुछ बोलते रहते थे कि तुम काली हो, तुम मोटी हो। और इसी प्रकार वह इन चीज़ों से उबर नहीं पाई। प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वो बचपन के अपने पिता की हीन भावना को याद करती थी। अपने बहनों के साथ वो सतोलिया, लंगड़ी टांग, गुड्डे गुड्डिया खेल करती थी। भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने का और कांच पीसकर का काम करती थी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ब्रेक तोड़ के लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, मनु भंडारी की माँ का परिचय दिया। अभी हमने क्या किया था कि उनके बचपन के बारे में बताया था, उनकी माँ कैसी है। कि मनु भंडारी की जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चों की इच्छाएं को और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वह
हमेशा तैयार रहती थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, मतलब उनमें बहुत ही सहन शक्ति थी। उनको आप कुछ भी बोल दोगे पर वो चुप रहेंगी और वो बहुत शांत स्वभाव की थी। पिता की हर ज्यादती को, मतलब हर बुरे व्यवहार को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को या जिद को वो अपना फर्ज समझकर पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, न ही चाहा, केवल दिया ही दिया है। निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका त्याग था। वे त्याग और सहिष्णुता से भरी हुई थी। जब भी पिताजी गुस्सा होते तो माँ हमेशा काँपती थी। अब इसमें जो वर्ड्स लिए हैं तो बहुत काफ़ी टफ लिए हैं, तो आप इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मनु भंडारी की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने बच्चों की इच्छा और पिताजी की आज्ञा का पालन करती रहती थी। धरती से ज़्यादा ही उनमें कुछ धैर्य और सहन शक्ति थी। पिताजी की हर ज्यादती को, हर बुरी बात को वो बर्दाश्त कर लेती थी या सहज बात से स्वीकार कर लेती थी। और ज़िंदगी भर उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ दिया ही है। और पिताजी के गुस्सा होने पर वह थर थर काँपने लग जाती थी और वो त्याग और सहिष्णुता से भरी हुई थी। ठीक है, अभी हमने मनु भंडारी के क्वेश्चन भी देख लिए हैं, 2 क्वेश्चन ही लिए हैं हमने। आगे देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जो चैप्टर है वहाँ से हमने इन 2 क्वेश्चंस को लिया है। जो महादेवी वर्मा का जो लेसन है अधिकार, ठीक है, अधिकार लेसन से लिया है हमने इसको। तो देखते हैं कि फूल एवं तारों के विषय में महादेवी वर्मा क्या कहती है। कवियत्री महादेवी वर्मा क्या कहती है। कवियत्री महादेवी वर्मा कहती है कि जिन फूलों को खिलकर मुस्कुराना आता हो उन्हें मुरझाना भी आना चाहिए। कि रात के वक्त आसमान में असंख्य तारों का दीप जल उठता है, वे तारे कुछ देर के लिए रहते हैं। अब ये वाली लाइन देखिए कि जिन फूलों को खिलकर मुस्कुराना आता है, मतलब अगर आपको खुशियाँ खुशियाँ जब आती हैं, आपके जीवन में सुख आता है, तो आप जब उसका वेलकम करते हैं तो आपको दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये है, वैसे रात के वक्त जब आसमान में असंख्य तारे आते हैं तो वे तारे कुछ देर के लिए रहते हैं, उनका महत्व उसी समय ही रहता है। कवियत्री कहती है कि जो जन्म लेता है उसका अंत होना भी जरूरी है। तो प्रकृति में जो भी उत्पन्न होता है उसके मिटने से ही महत्व बढ़ जाता है। मतलब अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको हमेशा सबके लिए प्रेजेंट नहीं रहना है। मतलब कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप उसके लिए हाँ ठीक है मैं चल लेती हूँ वगैरह वगैरह, तो ऐसे नहीं करना है। आपकी अपनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, आपको ना कहने आना चाहिए। तो अतः संघर्ष में जीवन में लोक सेवा करके अंत में मिट जाने की प्रेरणा मिलती है। तो महादेवी वर्मा क्या कहती है कि जिन फूलों को खिलना आता है उनको मुरझाना भी आना चाहिए। जैसे आसमान में असंख्य तारे होते हैं, वे कुछ देर के लिए ही होते हैं और सुबह होने पर उनका अस्त हो जाता है। वैसे ही जो जन्म लेता है वह उसका मिटना भी स्वाभाविक है, उसका अंत होना भी, उसकी मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। तो हमने फूल एवं तारों के विषय में महादेवी वर्मा के क्वेश्चन को देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। अब अधिकार कविता जो है उसमें प्राकृतिक तत्व क्या है। प्राकृतिक तत्व मतलब कि प्रकृति से रिलेटेड महादेवी उन्होंने किन किन वर्ड्स को लिया है या कौन कौन से सेंटेंस को लिया है या किन चीज़ों को लिया है। तो कवियत्री कहती है कि जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में, न कि पलायन करने में। मतलब वो क्या कहती है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी आपको उनका सामना करना चाहिए, उनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए, उनसे कभी भी भागना नहीं चाहिए। फूल, तारे, बादल, बसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करती है। मतलब कवियत्री ने किन किन चीज़ों को लिया है प्रकृति से। एक तो फूल को लिया है, तारे लिए हैं, बादल लिया है और बसंत। इन सब प्रकृति की चीज़ों को लेकर या बिंबों का प्रयोग करके कवियत्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। मतलब उसको जीवन से कनेक्ट किया है कि आपके जीवन में इन सब को, ये सब चीज़ें आपके जीवन को कुछ सिखाती है, कुछ आपको संकेत देती है। कि जैसे फूल खिलता है, तारे आते हैं, बादल आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस उसी समय रहती है। अगर वो ज़्यादा देर रहेंगे तो उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो कवियत्री को वेदना का वह रूप बहुत प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समझ संसार से बांध देता है। अब जैसे अब ये वाली लाइन है तो आप इसको संवेदनशील, आप ये वर्ड नहीं लर्न कर पाएंगे तो आपको इसको ऐसे लर्न करना चाहिए कि कवियत्री को जो वेदना का जो रूप है वो बहुत प्रिय है और वो मनुष्य के हृदय को
जो दुख है वह समस्त संसार को बांधे रखता है। मनुष्य का जो दुख है वो हृदय को, उसके मन को बांध कर रखता है समस्त संसार से। तो जीवन में दुख की अनुभूति का जो महत्व है वह संघर्ष पथ पर निरंतर आपको आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई कोई व्यक्ति दुख से घबरा जाता है, बल्कि जबकि जब हम दुख में रहते हैं तो हमको सीखने का अवसर मिलता है। तो हमने यहाँ पे महादेवी वर्मा के 2 क्वेश्चन को लिया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि गहने गहने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं कि बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती थी। अब देखो, जो बेटी थी वह रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती थी। क्योंकि वह जब इन गहने और रंगीन कपड़ों को पहनेगी तो वह खेल नहीं पाएगी, वो बंधन में बंध जाएगी। इसीलिए वह कहती है कि मुझे ये कपड़े और गहने नहीं चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि कवि कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को सोने के गहने पहनाती है तो वह बेटी माँ से सवाल करती है कि सोने के गहने क्यों पहनाती हो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, वे चुपकर मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। रंगीन कपड़े क्यों पहनाती हो, तो तुम मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देती क्योंकि वो मेले हो जाएंगे। तो इसमें माँ क्या कहती है, कब एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे वो पहनाओगी तो मैं खेलने कैसे जाऊँगी। मैं रंगीन कपड़े नहीं पहनूँगी क्योंकि वो मिट्टी में ख़राब हो जाएंगे और तुम मुझे खेलने जाने नहीं दोगी। तो वो अपनी सहेलियों के साथ मिट्टी में खेलना चाहती है, वह रंग बिरंगे कपड़ा नहीं पहनना चाहती है। अब आपने देखा होगा बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ खेलना पसंद है, उनको पढ़ना भी नहीं अच्छा लगता है। उसी प्रकार उनकी जो बेटी थी उनको खेलना पसंद था। वो बचपन में कोई गहने पहनाता है क्या, तो वो गहने नहीं पहनना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है। तो गहने कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि गहने कविता के द्वारा कवि ने बच्चों की मन स्थिति को व्यक्त किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों की मन स्थिति कैसी है, कि मन की स्थिति क्या होती है, वे क्या चाहते हैं। बच्चों को गहने और रंग बिरंगे नए कपड़ों से कोई भी मतलब नहीं होता है। कुछ भी उनको पहना लो, वो तो मिट्टी में जाके खेलेंगे, उनको मज़ा आता है उसमें। उनको अपने बचपन में खेल कूद से और अपनी माँ के प्यार से मतलब होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको अच्छी लगती है, बस उनको खेलना कूदना और माँ का प्यार चाहिए और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े लोग अपनी खुशी के लिए बच्चों को गहने पहनाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, उनको तैयार करके बिठा देते हैं। अरे वो कोई डमी थोड़ी है जो तैयार करके आप उसको बिठा रहे हो, गुड़िया बना के बिठा रहे हो। नहीं, उनको तो खेलने जाना है, मिट्टी में खेलना उनको अच्छा लगता है। मगर बच्चों को यह बंधन महसूस होता है। बच्चों को बचपन में माँ का लाड़ प्यार ही गहने जैसा है। वो क्या कहती है उनकी बिटिया कि आपका जो प्यार है वही मेरे लिए एक अमूल्य गहना है और इससे मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो हमने यहाँ पे गहने कविता के 2 क्वेश्चन लिए। अब हम देख रहे हैं कि नरेंद्र शर्मा के जो हैं उस कविता के बारे में 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें नरेंद्र शर्मा को जो है कायर मत बन, उस कविता से हमने 2 क्वेश्चन लिए कि मानवता के प्रति नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। ये कवि कहते हैं कि मानव के प्राणों की कोई भी कीमत नहीं है, एक ना एक दिन उसे मरना ही है, यह दुनिया का नियम है, इसलिए अपने जीवन को मानव के उद्धार के लिए अर्पित करना चाहिए। मतलब ये वो बता रहे हैं कि जो मानव का जीवन है वह कभी भी किसी भी समय उसका अस्त हो जाएगा, मतलब किसी भी समय उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आपको अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को उद्धार के लिए लगाना चाहिए, मतलब अच्छे काम करते हुए रहना चाहिए। जब तक जीवन है कुछ अच्छा करता रहें, मानव की सेवा में अपने आप को बलिदान कर देना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति अमर हो जाते हैं। मनुष्यता के लिए अपना सब कुछ दान दे दें, लेकिन दुष्ट मनुष्य के सामने, पाप के सामने कभी भी यहाँ सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं कि जो दुष्ट मनुष्य है या पाप है, आपको उसके सामने अपना सर नहीं झुकाना है। हमें सदा असत्य और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपना जीवन बिताना चाहिए। मानवता की सेवा में मर मिटना ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जन्म में कुछ बने या न बने, पर कायर बनकर नहीं रहना चाहिए। तो हमने मानवता के प्रति क्या सीखा कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने जीवन के प्रति, जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। मानव के प्राणों की कोई भी कीमत नहीं है, असमय उसकी मृत्यु भी, मतलब किसी भी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह दुनिया का नियम है। आपको मानव की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दे देना चाहिए। मनुष्य को अपना सब कुछ दान देते हुए
देना चाहिए, परंतु दुष्ट और कायर व्यक्ति के सामने या पाप के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, मानव की सेवा में मर मिटना चाहिए और कायर कभी भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संबंध में कवि के क्या विचार हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि के क्या विचार हैं। अब पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण मतलब, संरक्षण मतलब क्या होता है कि जो आपके आसपास जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, एटमॉस्फेयर है, उसका आप बचाव कैसे करोगे। संरक्षण करना मतलब उसकी सुरक्षा कैसे करोगे। तो कवि समाज और देश के पर्यावरण में प्रदूषण से स्वार्थी लालची लोगों के चंगुल से बचाना चाहते हैं। तो हम पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? तो समाज और देश को लूटने वाले दुश्मन उसके सामने ही है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही लालची है और ऐसे लालची लोगों के चंगुल से हमको बचना चाहिए। ये जो लुटेरे हैं देश और समाज की संपत्ति को लूट कर समाज को हानि पहुंचाते हैं। मतलब सारे के सारे पेड़ काट देना चाहते हैं और वहाँ पर कारखाने खोल देना चाहते हैं। इससे जल और वायु दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण नदियाँ नाला बन जाती है, हवा धुआं बन जाती है। और जो कुछ स्वार्थी लोग हैं, व्यापारी लोग, वे खाने में मिलावट करते हैं और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे जंगलों को काटकर मुनाफा हासिल करते हैं और जंगलों को रेगिस्तान बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति करोड़पति खुद तो बन जाते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे कवि ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे लुटेरे और दुश्मनी लोगों से देश को बचाना चाहिए और इनके साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करते हुए मनुष्य को जंगल बनने से रोकना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।